अब अपना है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कोई बिंदु ए और बी है, जिस पे क्यू ही है, कोई ये बिंदु पी है, इन दोनों के मध्य की दूरी, इस पे क्यू वाला, इस पे मध्य की दूरी आर है। तो हम यानी कि माना किसी बिंदु पर आवेश क्यू है, इसमें आर दूरी पर एक बिंदु बी है, तो अपन जो परीक्षण आवेश Q0 है ना, Q0 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि Q0 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि Q0 के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की थी तो F = 1/4πε0 Q0/r²। ठीक है, तो हम इसको अब कूलाम के नियम से तो इसे कूलाम के नियम से ज्ञात करेंगे। तो कूलाम के नियम से कूलाम का नियम क्या होता है? F = 1/4πε0 Q0/r²। सॉरी, ये Q1 Q2 है। ठीक है, तो अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अपन ने ज्ञात की थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपनी होती है, जो अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अपनी होती है E = F/Q0। F अपना बल है, Q0 है परीक्षण आवेश। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब अपन यहाँ से है ना F की वैल्यू रखेंगे तो E = 1/4πε0 Q0/r²/Q0। ठीक है, यहाँ से तो E अपना आगे बढ़ते हैं तो अपना E आ जाता है यहाँ से 1/4πε0 Q/r²। ये Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर इसका हम सदिश रूप लिखते हैं तो अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अगर सदिश रूप इसका लिखेंगे, सदिश रूप क्या होगा इसका? E = 1/4πε0 Q r/3 यानी कि जहाँ अगर सदिश अपन सदिश लिखेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे तो अपने पास आता है r वेग, तो इसका होता है r/r का मोड। तो ये पावर इधर हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब अपना अगला टॉपिक है, ये अपना यहाँ पूरा होता है विद्युत बल रेखाएं। अपना अगला टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? यानी कि अपनी जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो होती हैं कि विद्युत क्षेत्र के घन आवेश के पथ को, यानी कि कोई अगर विद्युत क्षेत्र है उसका घन आवेश है, घन आवेश के पथ को
ठीक है, पथ को क्या कहते हैं अपन, विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाओं के गुण, अपन गुण पढ़ेंगे, विद्युत बल रेखाओं के गुण, यानी कि विद्युत रेखाएं, जो अपनी विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो होती हैं काल्पनिक वक्र, यानी कि एक अपन वक्र की कल्पना कर सकते हैं उसकी, जैसे कि अपनी विद्युत बल रेखाओं का वक्र होता है ऐसे, ऐसे, ये क्यों, ये इधर से, ठीक है, एक काल्पनिक वक्र होता है, और इनकी ये लचकदार डोरी, यानी कि लचकदार डोरी के रूप में होती है। विद्युत रेखा का पहला गुण क्या होता है, ये लचकदार डोरी और काल्पनिक वक्र के रूप में होती हैं, ठीक है, काल्पनिक वक्र के रूप में होती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा गुण क्या होता है इनका, ये, यानी कि ये पॉजिटिव आवेश से लेकर नेगेटिव आवेश पर समाप्त होती है, जैसे कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये होता है इनका गुण। अगर अपन यानी यदि विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं का तीसरा गुण क्या होता है, विद्युत बल रेखाओं का तीसरा गुण होता है कि किसी भी बिंदु पर, अगर कोई भी बिंदु, ये अपन ने बिंदु मान लिया, अब इस पर अगर अपन स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो भी विद्युत बल रेखाएं होती हैं। और एक इसका गुण, यानी कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, जैसे कि विद्युत बल रेखाएं ऐसे, ये मान लिए अपन ने विद्युत बल रेखाएं, एक दूसरे को ऐसे कभी नहीं काटेंगी, ठीक है, तो काटेंगे इस पे दो दिशाएं होंगी, यानी कि अगर विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, क्योंकि उस पे दो स्पर्श रेखा होंगी, जो कि संभव नहीं है, कटान बिंदु पर क्या होंगी, दो। और विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाएं होता है कि लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं वो, यानी कि लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं, जिसमें आकर्षण बल का अनुभव होता है, यानी कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। यानी कि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं, यानी कि पृष्ठ के लंबवत, पैरेलल, ऐसे, ये अपना कोई पृष्ठ है तो इसके ऐसे निकलती हैं, पृष्ठ के लंबवत, ये ऐसे, ये विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं। ये विद्युत बल रेखाएं अपनी पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं। तो अपन ने कितने पढ़े, विद्युत बल रेखाएं धनावेश के पथ पे गमन करती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं बनती हैं, ठीक है, ये काल्पनिक वक्र होती हैं, यानी कि काल्पनिक वक्र या लचकदार डोरी के रूप में होती हैं, अनुदिश सिकुड़ती हैं, आकर्षित बल का अनुभव करती, आकर्षण बल का अनुभव करती हैं, और पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं, यानी कि ऐसे कभी नहीं निकलेंगी विद्युत बल रेखाएं, पृष्ठ के ऐसे ही चलेंगी लंबवत, ये होती हैं विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं। तो ठीक है, विद्युत बल रेखाओं के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो अपना होता है कि बहुआवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यानी कि बहुआवेश, यानी कि कोई भी नहीं, इस पे कोई आवेश Q1 है, इस पे Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, तो ये इसकी दूरी R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, R4 वेक्टर और R5 वेक्टर, ऐसे ही ये क्षेत्र की था, और Rn वेक्टर, ठीक है। तो अपन इसमें मान सकते हैं कि लेट, माना स्थिर आवेश, कोई स्थिर आवेश हैं ये सारे, वो P से R1 R2 R3 दूरी पर Q1 Q2 Q3 है, ऐसे मान सकते हैं, जिनकी मूल बिंदु से दूरी
जिनकी मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो होगी E1, E2, E3। ठीक है, तो अपन मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे अब। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, E1 लेंगे। E1 के लिए अपन निकालेंगे कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q 1/r²। ठीक है, ये पहला समीकरण है। अब E2, ऐसे E2 के लिए निकालेंगे। E2 के लिए निकालेंगे 1/4πε0 Q2/r2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही करके अपन En के लिए निकालेंगे। En के निकालेंगे 1/4πε0 Q1/Rn का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इनकी निकालेंगे परिणामी तीव्रता। इनकी निकालेंगे अपन परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता निकालने के लिए होगा E1, E2, E3 और En तक। ठीक है, तो अब अपने 2, 3, तो अपन इसको अब आगे करेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से करेंगे। 1, 2 व 3 से करेंगे तो अपना आ जाएगा E = 1/4πε0 Q1/r1² प्लस 1/4πε0 Q2/r2² प्लस ऐसे करके 1/4πε0 Qn/Rn²। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे अपन क्या करेंगे, तीव्रता निकालने के लिए 1/4πε0 बाहर आ जाएगा अपना। तो अपन इसको सीख सकते हैं Q1/r1² Q2/r2² प्लस Qn/Rn²। ठीक है, ठीक है, Qn/Rn²। ठीक है, यहाँ तक हो गया अपना। तो अब अगर इसको हम आगे एक तरफ से सिंपली फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4π समेशन एन I = 1। तो यानी कि हम जो हमारा I Q1 है इनको I से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि जो नंबर है, नंबरिक सिस्टम है, उसको अपन I से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे QI/RI का स्क्वायर। तो ये होती है अपनी बहु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने पढ़ लिया, विद्युत बल रेखाएं पढ़ ली, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली, विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो अपन क्या कह सकते हैं, यानी कि कोई दो समान आवेश है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपन किसे कहते हैं कि दो समान आवेश, ये भी क्यों, ये भी क्यों, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी L पर स्थित हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी 2L। तो अपन क्या होता है इसका, यानी कि मैं दो समान तथा विपरीत आवेश, तो ये प्लस है माइनस है, दो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी L पर स्थित हैं, उनमें एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल, यानी कि एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल, यानी कि ये कहलाता है 2L। ये कहलाता है आवेश तथा बीच की दूरी, यानी कि आवेश तथा बीच की दूरी P × Q × 2L। तो ये P को अपन द्विध्रुव आघूर्ण से व्यक्त करते हैं, Q अपना चार्ज है 2L, तो ये बीच की दूरी का गुणनफल है। ठीक है, ये होता है अपना द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है, दो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं तथा उनके बीच की दूरी, आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण को P से, इसका मात्रक होता है अपना कूलाम मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलाम मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, डाइपोल मोमेंट।
अब निकालेंगे अपन विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अपना क्या है अगला टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र, अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए अपन को क्या निकालना है, हमको कि कोई अक्षीय स्थिति पे, तो ये कोई प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश, इनके बीच की दूरी ओ, तो ये दूरी एल, ये दूरी एल, ठीक। इन पे कोई पी बिंदु यानी कि अक्षीय स्थिति पे पी बिंदु है, यानी कि ई, ये परीक्षण आवेश है या तीव्रता। तो ठीक, तो इसके पी के और ओ के बीच की दूरी आर, तो क्यू और बीच के, तो इसकी हो गई आर माइनस एल, ठीक है। तो ये पूरी दूरी हो गई आर प्लस एल पी तक की, ठीक है, ये हो गई। तो ये अपना रहेगा। तो अपने कैसे माना ए बी, यानी कि ए और बी एक विद्युत ध्रुव आघूर्ण है जिसमें प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू है, मध्य की दूरी और है, आ दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिसकी विद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जिसकी विद्युत तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, तो अपन ज्ञात करेंगे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी माइनस क्यू आवेश के कारण। पहले अपन माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, तो E1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है, ये समीकरण 1। अब निकालेंगे अपन प्लस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो E2 = 1/4πε0 Q अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, ये समीकरण 2 अपना। तो अब निकालेंगे परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E = E1 + E2, यानी समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, नहीं सॉरी, समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे, ठीक है, समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे। अब आगे चलते हैं, तो अपन अपना आगे चलते हैं, तो E = 1/4πε0 Q अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अपन इसके लिए क्या करेंगे, 1/4πε0 Q बाहर आ जाएगा अपना, तो अपना बचेगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4πε0 हो जाएगा। तो ये अपन इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा अपना r² माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर अपना क्या बचेगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी कि एक कट जाएगा, r माइनस एल कट जाएगा और r बच जाएगा, r प्लस एल बच जाएगा, तो फिर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बचने के बाद आगे चलते हैं, तो अपन आगे चलेंगे तो अपना बचेगा E = 1/4πε0, ये क्यों यहाँ आ गया, यहाँ बचेगा 4RL r² माइनस एल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपना बचेगा 4RL। तो E = 1/4πε0 Q × 4RL अपॉन R3। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, यानी कि नगण्य, तो एल स्क्वायर 1, ठीक है, एल स्क्वायर को नगण्य मान। तो अपना फिर आगे आते हैं, तो E = 1/4πε0
2QL इंटू 2 बाई आर क्यू। तो 2QL यानी कि 2QL क्या था अपना P। तो हम इसको करेंगे E इज इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन आर क्यू। तो ये होती है अपना विद्युत द्विध्रुव है, यानी कि अक्षीय स्थिति के कारण। ठीक है, अक्षीय स्थिति के कारण ये होता है अपना। अब अगर अपन ज्ञात करेंगे निरक्षीय स्थिति, अक्षीय ज्ञात कर ली, निरक्षीय अक्षीय स्थिति ज्ञात करने के बाद अपन ज्ञात करेंगे निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति के लिए अपन क्या करेंगे, निरक्षीय स्थिति के लिए द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि अक्षीय के लिए अपन ने ज्ञात किया, अब निरक्षीय के लिए। तो निरक्षीय की स्थिति के लिए अपन डायग्राम बनाएंगे। तो ये अपना प्लस क्यू है, ये अपना माइनस क्यू है, इसका बिंदु बी है। तो ये यहाँ पे कोई बिंदु पी स्थित है, ठीक है। ये E2 है, ये R है, ये x² प्लस L², ये बिंदु 2L है, ठीक है। तो होता है अपना E2 cos थीटा, E1 cos थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। माना विद्युत द्विध्रुव पर प्लस क्यू और माइनस क्यू, लंबाई 2L है। ओ R से दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को ज्ञात करनी है। सॉरी, ये अपना x नहीं था, R था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अपन पहले निकालेंगे प्लस क्यू के लिए। तो प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के निकालेंगे तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू रूट R2 प्लस L² का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/4πε0 क्यू अपॉन R² प्लस L²। तो इससे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये अपना समीकरण नंबर 1। अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे इसको। AT इज इक्वल टू इसी प्रकार 1/4πε0 डॉट क्यू अपॉन R² प्लस L², समीकरण 2। इसकी परिणामी तीव्रता, इसकी परिणामी तीव्रता क्या होगी, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू cos थीटा ऑन R² L² प्लस 1/4πε0 क्यू cos थीटा अपॉन R² प्लस L²। तो अपना ये बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा अपना, ये बन जाएगा 1/4πε0 2Q cos थीटा अपॉन R² प्लस L², ठीक है। ये A B P। तो अपन आगे चलेंगे तो अपन करेंगे त्रिभुज OBP, यानी कि ये OBP, त्रिभुज OBP, यानी कि त्रिभुज OBP से अपना आएगा cos थीटा OB अपॉन OP, ठीक है। OB अपॉन OP। तो अपना आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू
एल अपॉन रूट का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे हम इसमें, कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो अपना क्या आएगा, कोस थीटा की वैल्यू रखने के बाद ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल रूट आर स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ठीक है, अपना आ जाएगा ई बराबर क्यू एल अच्छा 2 था 2 क्यू एल आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो आगे चलते हैं, एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं तो अपना वैल्यू आ जाएगी अपनी ई इज इक्वल टू पी 2 क्यू एल इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर एल स्क्वायर, तो इसको आर क्यू। ठीक है, ये आ जाएगी अपनी वैल्यू। और अपना अगला टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो कोई विद्युत बल रेखाएं अपनी, ठीक, ये ई जिन पे बल लगेगा एफ क्यू ई। ठीक, तो ये कोई क्षेत्र F2 माइनस क्यू ई। ठीक है, ये 2L साइन थीटा, ये कोण थीटा, ये माइनस क्यू बी, ये क्यू ए। ठीक, ये बना। तो ए भी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, समान पर ई में स्थित है। एक समान विद्युत द्विध्रुव अणु पर प्लस क्यू व माइनस क्यू है तथा इन पर लगने वाला बल F2 व F1 है। F2 और F1 यानी कि F2 और F1 है। ये बल परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, यानी कि एक माइनस है एक प्लस है, यानी कि परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में विपरीत है। इस पर लगने वाला बल अतः विद्युत द्विध्रुव है, अतः लगने वाला बल। तो इसमें क्या है कि क्या दे रखा है, इसमें परिणाम में जो बल है विपरीत है, यानी कि दिशा में समान है वैसे तो, लेकिन दिशा में विपरीत है तो बल लगेगा। तो बल इंटू लंबवत दूरी, यानी कि ये दूरी, ये क्या है, बल अपना क्या है 2L साइन थीटा, और लंबवत दूरी बल अपना क्यू ई, और लंबवत दूरी 2 साइन थीटा। इसको अपन टो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टो इज इक्वल टू 2QL साइन थीटा, टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो पी अपना क्या है 2QL। ठीक है, तो अब इसकी अगर हम कंडीशन यूज़ करेंगे तो केस फर्स्ट अपना क्या होगा, इसमें केस फर्स्ट यूज़ करेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो टी इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो टो का मान हो जाएगा अपना 0 टाउ। और अगर दूसरी कंडीशन केस सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 90, तो टो इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब अगला टॉपिक अपना, अब अगला टॉपिक है अपना, अगला टॉपिक क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया
कार्य, ठीक है, किया गया कार्य। तो यानी कि कोई ये विद्युत क्षेत्र है और ये अपना कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ए व बी, तो इस पर प्लस क्यू माइनस क्यू बल लगेगा इस पर क्यू ई, और F2 इजिकल टू माइनस क्यू ई F1, ठीक है। तो अब ये ऐसे घुमा दिया गया इसको, ठीक है। तो यानी कि ये जो घुमाने में किया गया कार्य, इस यानी कि घुमाना में जो किया गया, इसको घुमाया गया अपना थीटा कोण, ये थीटा कोण, तो यानी कि इसको थीटा कोण पे घुमाया गया है। थीटा कोण घुमाने में किया गया, तो अल्प कार्य होगा डी डब्ल्यू होगा जेड डी थीटा, यानी कि समीकरण नंबर 1, ठीक है। जेड डी थीटा होगा, फिर है तो टो ना, टो का मान होता है, ये टो है, टो का मान होता है पी ई साइन थीटा, जो हमने पिछला किया था उस पर, ठीक है। समीकरण नंबर 2, ठीक है। समय फिर डी डब्ल्यू का मान होता है अपना पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये समीकरण नंबर 3। अब तीनों समीकरण 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, तो अब इसको 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, तो इसको डी डब्ल्यू पी ई 0 से थीटा साइन थीटा डी थीटा वैल्यू पुट करें, ठीक है क्या, ठीक है। तो ये अपना होगा W इजिकल टू पी ई माइनस, इसका समाकलन करेंगे तो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, समाकलन तो साइन थीटा डी थीटा इजिकल टू माइनस कोस थीटा प्लस सी, तो सी को अपन यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा पी ई माइनस कोस थीटा प्लस 1, ठीक है, 0 से थीटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो W इजिकल टू पी ई 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब कंडीशन यूज होगी, जब कंडीशन अपन यूज़ करेंगे, तो जब कंडीशन यूज़ करेंगे, कंडीशन फर्स्ट क्या है अपनी, जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो W का मान तो 0 होगा ही। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो W का मान होगा 1 + 1 PE, यानी कि 2PE W, ठीक है। ये होता है अपना एक समान, यानी कि थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल आगे से स्टार्ट करेंगे, फिर अपन करेंगे विद्युत फ्लक्स, अपन कल स्टार्ट करेंगे विद्युत फ्लक्स। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और नोट्स PDF आपको लिंक सब्सक्रिप्शन जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगी उसमें आपको सभी जो भी चैप्टर्स के नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। हम अभी एक बार ये कर रहे हैं कि जैसे कि अभी चैप्टर पूरे कर रहे हैं, फिर चैप्टर वाइज हम क्वेश्चंस करेंगे, IIT के क्वेश्चंस करेंगे, जो भी करेंगे वो ये बात है। तो फिलहाल तक आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।